जयपुर से खबर है, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी तादाद में छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। आरयू लाइब्रेरी पर छात्रों ने ताले जड़ दिए हैं। 13 पॉइंट रोस्टर की नाराजगी सामने आ रही है छात्रों की, और इसी को लेकर छात्रों ने ये तालाबंदी की है। विश्वविद्यालय में फिलहाल माहौल गरमाया हुआ है। छात्रों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब आक्रोशित छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मौजूद हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ छात्रों की धक्का मुक्की भी देखी गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान विश्वविद्यालय में इस समय भी जो है हंगामे का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और जो छात्र हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और रोस्टर 13 पॉइंट का विरोध कर रहे हैं। साथ ही 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लाने की मांग यहाँ पर इन छात्रों की है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी पर इन छात्रों ने ताले जड़ दिए थे, तो उसके बाद में यहाँ पर मेन गेट है, वहां पर पहुंच करके और उसे यहाँ पर तोड़ने की और पार करने की कोशिश जो है वो छात्र यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है वो इन छात्रों को विश्वविद्यालय से बाहर नहीं जाने देना चाह रही है, क्योंकि छात्र जो है वो JLN मार्ग पर जाकर के रास्ता जाम करना चाहते हैं। लेकिन जो पुलिस है उसने यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर जो छात्रों की और पुलिस के बीच में जो झड़प है वो भी यहाँ पर बार बार देखने को मिल रही है। पुलिस समझाइश भी कर रही है, लेकिन जो छात्रों की नाराजगी है, आंदोलनकारियों की जो नाराजगी बनी हुई है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और छात्रों का कहना है कि उन्हें सरकार के खिलाफ अपना जो आक्रोश है, अपना गुस्सा है, वो उसका संदेश वहां तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार के खिलाफ इनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर बरकरार है। लंबे समय से इनका यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, और इनका ये कहना कि पहले जिस तरह से विश्वविद्यालयों में विभागों को आधार मान करके जो भी यहाँ पर भर्तियां निकलती थी उनमें इनको आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब जो रोस्टर 13 की जो प्रणाली शुरू कर दी गई है उसमें केवल विश्वविद्यालय को एक यूनिट मान करके ही आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में ये आरक्षण का लाभ सही तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC और OBC है, उसको सही तौर पर नहीं मिल पाता है। इस लिहाज से इन जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो कि इन विश्वविद्यालय की तमाम भर्तियों में शामिल होते हैं, उन्हें यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा है। देश भर में जो इसे लेकर के नाराजगी है वो तमाम विश्वविद्यालयों में आज देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश के आज सबसे बड़े विश्वविद्यालय में भी बड़ी तादाद में छात्र जमा होकर के अपनी नाराजगी यहाँ पर जता रहे हैं। साथ ही साथ में पुलिस के लिए बड़ी मुश्किलात के हालात हैं, जब छात्रों को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल हटने का नाम नहीं ले रहा है। जी तो महेश, मैं चाहूंगा एक बात को मुझे आप क्लियर करें कि ये विशुद्ध ABVP या विशुद्ध NSUI का नहीं, बल्कि कॉमन छात्र हैं जो हो सकता है इनमें से किसी एक के अंडर में या फिर दोनों के अंडर में एक साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो। क्या स्थिति है? देखिए स्वप्निल, दो तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि गरम दल और नरम दल की बात हम जब करते हैं तो उसमें उसी तरह के जो आंदोलनकारी होती हैं उनके हम सांकेतिक प्रदर्शन देखते हैं। तो एक तरफ जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय में धरने पर बैठ करके अपना विरोध जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो उग्र होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने की लाइब्रेरी पे ताला जड़ा और उसके बाद में यहाँ पुलिस प्रशासन से भी जो है धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं और JLN मार्ग जाम करने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तरह के गुट हैं यहाँ पर, जो कि इस आरक्षण का जो प्रणाली है लागू की गई है उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये 13 पॉइंट रोस्टर है, इसमें अब विभागों को ना आधार मान करके केवल यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता है। इसमें जो है पदों की संख्या काफी कम हो जाती है। इस लिहाज से जो आरक्षित वर्ग है वो इससे उसका खमियाजा यहाँ पर उसको झेलना पड़ता है। आपने जैसा पूछा कि NSUI और ABVP का ये प्रदर्शन नहीं है, इसमें जो आम आरक्षित वर्ग का जो छात्र है वो शामिल हुआ है। हालांकि NSUI के कुछ नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ अध्यक्ष है, जो कि NSUI से हैं, विनोद जाखड़, वो इनकी अगुवाई करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और फिलहाल इनका प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। जी स्वप्निल। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी महेश, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर तो कोई फैसला हो नहीं सकता। ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी इनको कोई आश्वासन दे भी तो क्या दे? देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में कोई इसका फैसला नहीं हो सकता है। ये मसला केंद्र का है और केंद्र सरकार को तय करना है, लेकिन केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, एक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आज देश भर में इस तरह की जो नाराजगी है वो यहाँ पर जो छात्र हैं वो जता रहे हैं, क्योंकि यही अब वो आम छात्र हैं जो कि विश्वविद्यालयों की भर्तियों में शामिल होते हैं और उन्हें ही इस रोस्टर का फायदा या नुकसान जो है वो सीधा तौर पर झेलना पड़ेगा। लिहाजा अपना जो गुस्सा है, अपना जो आक्रोश है, वो विश्वविद्यालय में यहाँ पर ये जता रहे हैं और आंदोलन करके सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने की इनकी कोशिश है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, इनके आरक्षण का जो हित है उसका यहाँ पर नुकसान नहीं हो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब आपको लेकर चलते हैं झुंझुनू, जहां एक गांव आज पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। खुशी मनाइए, ये पहल कुछ खास है। नाचिए गाइए, ये संदेश कुछ खास है। पूजा अर्चना कीजिए, ये लक्ष्मी का वरदान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए ये नई पहल है। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो अभी भी बेटी को बोझ समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर यह कार्य किया गया, जिसमें घर के अंदर रंगोली लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पे बैनर लगाकर एक संदेश दिया है। समस्त जनों से मेरा निवेदन है कि इसी तरह बेटियों का सम्मान करते रहें, क्योंकि वो शिष्ट नहीं, वो विशिष्ट होती है। झुंझुनू के गांव बास बुड़ाना निवासी शिव नारायण मेघवाल की पहल की प्रशंसा हो रही है, क्योंकि इस परिवार ने पुत्री जन्म उत्सव पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर गांव के मुख्य चौक पर महापुरुषों का पूजन किया। समस्त गांव की महिलाएं थी, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पे टी शर्ट, लोगो और कैप लगा के महापुरुषों का पूजन किया गया। एक नया नवाचार किया है, जिससे लोगों को सीख मिले कि बेटियां किसी से कम नहीं। महापुरुषों में मुख्य रूप से हमने जो महान महिलाएं जो थी उनको शामिल किया, ताकि उनसे लोग सीख ले सकें। काश कि हर गांव बास बुड़ाना बन जाए और हर परिवार शिव नारायण जैसा हो जाए, तो उस दिन सही मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असली असर दिखेगा। झुंझुनू से न्यूज 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट।